या भगवान, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उनको, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। न जाने कहाँ चले गए हैं। थक हार गई हूँ, कहाँ ढूंढूं उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ भाई के घर चली जाऊं, लेकिन नहीं, भैया के घर जाऊंगी तो भैया भी पूछेंगे कि आखिर अकेली क्यों चली आई। आखिर कब तक छुपाऊंगी, कितने दिन तक छुपाऊंगी, और गांव वाले क्या कहेंगे कि आखिर ये कजरी अपने नैहर में इतने दिन तक क्यों टिकी है। मेरी वजह से मेरे भाई के ऊपर उंगली उठेगी, ये मैं नहीं चाहती। चल रही हूँ, यही सामने गंगा दिख रही है, इसी गंगे मां में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। मुझे माफ कर देना कर्मा भैया। आपकी बहन हिम्मत हार चुकी है, टूट गई है एकदम से। अब आपके कजरी के पास हिम्मत नहीं बची है भैया, माफ कर देना। नंबर सुंदरी, इधर आओ। देखने में तो अच्छी खासी खूबसूरत लग रही है, लेकिन तुम एक बुज़दिल औरत हो। तेरे अंदर कोई जज्बात नहीं है। ऐ सुंदरी, ये बता कि तुम इतनी भाग्य से तुझे मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, तुम उसे यूं गंवा देना चाहती हो? क्या बात है, बता ना। बाबूजी, आपने मुझे बचा लिया। क्यों क्यों मरना चाहती है? आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं? हाँ बोल, कि मेरी जिंदगी में क्या हुआ, क्या हो रहा है। हाँ हाँ बताओ। क्यों मेरे मरे हुए जख्मों को कुरेदना चाहते हैं आप? बोलो। मेरा नाम कजरी है। कजरी? हाँ। बहुत ब्यूटीफुल नाम है। घर में भैया है, भाभी है, शादी हो गई है। घर में सासू माँ थी, पति थे, लेकिन वो भी पागल हो गए हैं। मेरी सासू माँ ने मुझे मारने के लिए खाने में जहर मिलाया था, लेकिन वो खाना मेरे पति ने खा लिया। पागल होकर घर से चले गए वो। सासू माँ ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने सब किया है। मुझे भी मार करके घर से भगा दिया, बोली मेरा बेटा नहीं है तो इस घर में तुझे भी नहीं रहने दूंगी। आप ही बताइए, इतना बड़ा इल्जाम लेकर के अपने भाई के पास कैसे जाऊं? अपने भाई के सवालों का सामना कैसे करूंगी मैं? इसीलिए अपनी जान दे रही थी। जानती हो कि आदमी का जीवन जो होता है इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब जिंदगी जीने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एक ही दरवाजा खुला रहता, वो भी मौत का। और आपने बचा लिया। क्या नाम है आपका? अरे मैडम, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुन करके
आज तो मुझे काफी संकट में डाल दी है। देखो माय डियर, अगर तो मेरी बात मान तो मैं तुझे इस नीचे से इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दूं, तुझे उस स्थान पे पहुंचा दूं, तुम्हारी मंजिल को आसान कर दूंगा। अपनी आंखों से आंसू को पोंछ और मेरी तरफ देख, मेरी नजरों में नजर डाल करके। आप कहना क्या चाहते, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पा रही, साफ साफ कहिए। बहुत कटीली नचनिया होगी सर। तो क्या हम नचनिया दिखाते हैं? योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया और योर लव के चक्कर में पड़कर माई गुड कैरेक्टर टूट गया। अरे जवानी 4 दिन की है, जवानी के मजे ले लो, इधर आओ मेरे दिल से, मेरे जज्बात से खेलो। अरे बुढ़ापे में मजा क्या आएगा दिल लेने और देने का, जो लेना है अभी ले लो और जो देना है अभी ले लो। नजर मिलाओ, मोहब्बत का एहतराम करो, सेठ रंजीत तो मेरा नाम है, मेरा झुककर मुझे सलाम करो। और ये भी ना कर सकती हो तो एक काम करो, चलो कचहरी जवानी हमारे। कजरी हमारी तरफ देखना, तेरी ये बोली सूरत मेरे दिल में बस गई है। अरे पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अगर हमको ज्यादा नखरेबाजी दिखाएगी ना तो सारे बदल की चमड़ियां खुरच खुरच के रख दूंगा। मेरे सीने से लग जा, मैं तुझे आसमान की ऊंचाइयों तक ले चलूंगा। घर में माँ बहन है, आज तक उनको आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाया क्या? उनको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा के जी नहीं भरा? तेरी हिम्मत
अपने उम्र का तो लिहाज करो कम से कम। चुप, चिल्लाना मत, बाप के सलीके हो, अदब कर रही हूँ इसलिए, वरना ना चप्पल से मारोगे तो बड़ी से मुंह पीछे हो जाए तो आ जाता है। नाच नखरी को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम से मुझे तुम्हें हो रही। हमार मंदिर तैयार हो जे बन के एहमे नारियल फोड़ चुनरी जिन चढ़ाया चढ़ावे को होई कि मंदिर कहे बड़े बनाए हैं आप सब जाने कोशिश कराएं। केवल एक शीशी दारू 5 रुपये का नमकीन चढ़ाया बस, और इससे ज्यादा हम लेब न भाई। हाँ, एक शीशी दारू 5 रुपये का नमकीन मंदिर में चढ़ाया तुरंत हम 10 मिनट में आवत हैं। मेरी बात सुनी। एका बीबी तू एका एका हाँ एका पगली है जितना जिन्हें पिछवा भैया अगवा चलाया वा तो वहीं सब अब जावे भर एक सहारा, बाकी सब तो चले गए आ जाता है कम से कम तो वहीं सब देख के हमारे से मना लागे तब पर रजाई गद्दा बाटा या सब ले जाओ और बैठा जा। ए तू गाय रवा क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। हम जान गए ना तू क्या हो? मैं आपकी कजरी हूँ। नहीं तू तू संगीता हो ना? संगीता कहाँ करूंगा बुआपुर में। क्या माता रानी, आज आपके दरबार में आई हूँ माँ। सुना है तेरे दरबार में जो भी आता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती, सबकी झोली भरती है। आज ये अभागन भी आपके दरवाजे पर आई है ना। इस अभागन की झोली में उसके पति का प्यार डाल देना। मेरे पति का पागलपन ठीक कर दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पर सर पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगी। और आज से तेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं उदासी तेरी गाती
अभी भी सर में बड़ी जोर से दर्द है। और ये हमारी हालत कैसे बनी है? कहाँ आ गए हैं हम लोग? दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैं कैसे बना हूँ? कहाँ हूँ? क्या हो गया था मुझे? ये सामने एक मंदिर है और उसमें एक ये देवी जी बैठी शायद रो रही है। शायद ये भी मेरी तरह परेशान है। मैं इन्हें बुलाता हूँ, ऐसे पूछता हूँ कि ये रो क्यों रही है। देवी जी, ओ देवी जी, क्या हुआ? क्या परेशानी है? आप क्यों रो रही है? मैं सोचा है कि कोई देवी जी है, रो रही है, परेशान है मेरी तरह। या मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, ये तो हमारी कजरी है। तुम मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर अपने इस पर्वत को? ये आ गए परमात्मा आप श्रीमान धर्मालिक साहब। इस सीन को देखते हुए साहब 51 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। गुरु जी के चरणों में कोट-कोट से प्रणाम कर रहे हैं। कहाँ गई थी कजरी मुझे छोड़कर? ये मुझे क्या हो गया था? ये हमारी हालत कैसे है? हम लोग कहाँ हैं कजरी? सब बताओगे स्वामी। आप अस्पताल से जब मुझको घर पर लाए, आपकी माँ ने जो खाना बनाया था, वो खाना आपने खा लिया। हाँ, बड़ी जोर से भूख लगी थी ना मुझे। पता है उस खाने में आपकी माँ ने मुझे मारने के लिए जहर मिलाया था उस खाने में, लेकिन वो खाना आपने खा लिया और आप पागल हो गए थे। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ स्वामी। मेरी माँ खाने में जहर मिलाया था और आपकी कजरी आपके सामने थी, लेकिन आप अपनी कजरी को पहचान ही नहीं रहे थे। मैं आपसे कभी दूर नहीं गई थी, आप घर से निकल गए। काजी ने कहा कि अगर इस घर में मेरा बेटा नहीं है तो इस घर में तुझे भी नहीं रहने दूंगी। इस घर से चली जा, नहीं तो तुझे यहीं पर जिंदा जला दूंगी, गला दबा कर तुझे मार डालूंगी। पहले सोचा अगर जिंदा रहूंगी तो शायद आपको ढूंढ लूंगी। घर से भगा दिया, दर बदर की ठोकरें खा रही थी, बहुत ढूंढा, बहुत खोजा आपको, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। थक हार करके अपनी जान देने जा रही थी, एक शख्स आया, उसने मेरी जान बचा ली। उसका नाम सेठ रंजीत ओबेरॉय है। लेकिन वो हरामजादा मेरी जान बचाया, लेकिन वो मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। आप भले पागल थे, अगर वक्त पे न आती तो आज ये कजरी आपके सामने मुंह दिखाने के लायक न रहती। आप मुझे मिल गए और मैं आपको माता रानी के दरबार में लाई। माता रानी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हुई, आपके पागलपन ठीक हो गया। आप फिर से जैसे हो गए, अपनी कजरी को पहचान लिए। आप कजरी,
वाकई में सच में तुम मेरी जिंदगी में एक देवी बनकर आई। तुम्हारे प्यार की वजह से आज माता रानी के आशीर्वाद से हमारा पागलपन ठीक हुआ है और तुम मेरे सामने थी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था। और क्या करी और रंजीत उबराए तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता था। हाँ उस हरामजादे को उसकी करनी की सजा जरूर दूंगा। और मेरी माँ ने खाने में जहर मिलाया था। वाह रे माँ, तुमने अच्छा नहीं किया माँ। आज तुमने माँ के नाम का, माँ के शब्द का नाम का बदनाम कर दिया। माँ का मतलब क्या होता है तुमने एकदम बदनाम करके रख दिया। माँ के मायने होता है ममता की मूरत, लेकिन तुम तो एक डाइन निकली माँ। तुमने हर तरीके से मेरी पत्नी को मारना चाहा, लेकिन मालिक ऊपर वाले हर तरीके से मेरी पत्नी की रक्षा किया। कजरी, अब आज के बाद हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगा। जितना दुख झेलना था तुमने झेल लिया, जितने आंसू बहाना था तुमने बहा लिया। ये पर्वत आज तुमसे वादा करता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। यहां से अपनी मां के पास नहीं चलेंगे, हम सीधा वहां चलेंगे जहां मेरी ड्यूटी लगी थी, कल्पनापुर थाने। और मां की यही सजा है। मैं मां को कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ सजा उसकी यही है कि अपनी सूरत उसे नहीं दिखाऊंगा। जिस बेटे बहू को वो जान से मारना चाहती थी, अपनी बेटे बहू के लिए तड़पेगी, वो तरसेगी, लेकिन कभी अपनी बेटे का चेहरा नहीं देख पाएगी। वो ऐसी मां का चेहरा नहीं देखूंगा। कजरी चलो।